जय हिंद। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं इंग्लिश की जो शुरुआत है वो जीरो से करने वाला हूँ, और मैंने बात करी थी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि मेरा ये मानना है वर्ड्स पावर में डीजी। जितनी आपको शब्दों की नॉलेज ज़्यादा होगी, आपकी इंग्लिश के अंदर उतनी ही पकड़ अच्छी होगी। तो इंग्लिश को मैं जीरो से शुरू करने के लिए मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब सबको पता है क्या होता है, भाग होता है। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और स्पीच का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण। स्पीच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषण। लेकिन यहां पर स्पीच का कनेक्शन है लैंग्वेज से। किससे कनेक्शन है भाई, लैंग्वेज से कनेक्शन है। और लैंग्वेज को मैं ये मानता हूं, लैंग्वेज को अगर मैं दूसरा रूप देने की कोशिश करूं तो वो है वर्ड्स। क्योंकि भाई शब्दों से ही तो लैंग्वेज बनती है ना, बनती कि नहीं बनती है। लैंग्वेज किसी भाषा के अंदर क्या है, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, वर्ड्स ही तो यूज कर रहा हूं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने सरल भाषा में एक और नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। अब अगर चाहे छोटा बच्चा भी मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, शब्दों के भाग। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर या फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो किसके अंदर आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि देखिएगा इसका नाम ही ये है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रकार। तो जितने भी शब्द हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, सही कह रहा हूं ना मैं। अब देखिएगा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं जो कि मेरे को यहां पर दिख रही है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये लिखा हुआ है देखिएगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसको हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट। इसको कैसे पढ़ा जाता है, जंगल का राजा। अगर दो नाउन के बीच में ऑफ आ जाए तो जो लास्ट वाला नाउन है उसको पहले पढ़ा जाता है। यह इंफॉर्मेशन मैंने कहां से देखी, यहां से देखी। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो मैंने ये समझा कि आपको ये भी मैं क्लियर करवा देता हूं। तो अब हमने बात करी किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बच्चे बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। और अब आप, ये मैंने डायग्राम के रूप में आपको समझाया है तो आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो आपको दिमाग के अंदर छप चुका है। डायग्रामेटिकली चीजें जो है ना अच्छे से समझ में आती है, इसलिए मैंने डायग्राम के रूप में आपको समझाना अच्छा समझा। तो देखिएगा मैं साइड में हो जाता हूं, आप उतार लीजिएगा इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट नाउन, नंबर सेकंड प्रोनाउन, नंबर थर्ड एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। और इन प्रकारों को आप यहां पर देख सकते हैं, देखिएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और अपनी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं 1 सेकंड के अंदर बोल सकता हूं वो तो मैं कब का बोल सकता हूं। अब जो मैंने इतना कुछ लिखाया है उसको अगर मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में बताऊं तो वो ये है कि इंग्लिश भाषा के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं वो इन 8 प्रकारों में से कोई एक होगा। जैसे मान लीजिए कोई सा भी आपने डिक्शनरी के अंदर से वर्ड चूज कर लिया, वो वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा या कंजक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 8 तक की प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉपर नॉलेज है, फिर चाहे आपके सामने इतना बड़ा सेंटेंस आ जाए तो भी आप सेंटेंस के अंदर सारे वर्ड्स को पहचान सकते हो। आसानी से पहचान लोगे, सर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। क्यों, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज है। बात समझे कि नहीं समझे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ सकते हो तो उसके बाद में आप कोई से भी वर्ड को ये जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिख दिया प्ले, तो आप एक आंख बंद करके ये बता सकते हो कि प्ले कैसा वर्ड है। अरे भाई वर्ब है कि नहीं है, प्ले कैसा वर्ड है, वर्ब है। अगर मैं बात करूं एंड की तो एंड कैसा शब्द है, कंजक्शन है। अगर मैं बात करूं एंग्री की, एंग्री कैसा शब्द है, कैसा शब्द है भाई, एडजेक्टिव है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं राम की तो राम कैसा शब्द है, नाउन है। तो कहने का मतलब समझे, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शब्द हैं वो कौन होंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई प्रकार
होगा। अब इतना समझने के बाद में मुझे नहीं लगता आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकारों में या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब में कोई डाउट होगा। तो अब देखिएगा, एक बार इसको उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। जो नंबर फर्स्ट प्रकार होता है वो होता है नाउन, और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के रूप में कुछ समझाना चाहता हूं, जिसको कोई भी बच्चा या फिर कोई भी लर्नर मैं अगर बोलूं वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जिंदगी में आपको नाउन कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की आपको कोचिंग की जरूरत होगी। तो मैंने कुछ डायग्रामेटिकली कुछ बनाया है, उसको मैं देखिएगा समझाने की कोशिश करता हूं। नाउन का मतलब यहां पर हिंदी में देखिएगा संज्ञा। एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्ड एंड नेम्स इट। ये मैंने कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम किससे दर्शाते हैं? शब्द से दर्शाते हैं। और वो अगर शब्द किसी का नाम होता है तो वही क्या होता है? नाउन कहलाता है। नेम पर देखिएगा मैंने स्टार लगाए हैं। अगर कोई शब्द नाम होता है तभी नाउन है, ध्यान रखना। शब्द तो इंग्लिश में बहुत होते हैं, लेकिन जो नाम होता है वही नाउन होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जो कुछ भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा, जो कुछ भी हम देखते हैं उसको हम वर्ड में डिनोट करते हैं। ये मैंने देखा, ये वस्तु मैंने देखी और इसको मैंने डिनोट किया ऐसे। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर से मिलकर के एक शब्द बना, जो कि किसकी श्रेणी में आता है? नाउन की श्रेणी में आता है। नाउन की श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि ये किसी वस्तु का क्या है? नाम है। तो जो नाम होते हैं वही नाउन होते हैं। तो ये तो समझ में आता है। देखिएगा, जितनी भी संसार के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो, जो चीजें आपको दिखती है वो तो समझ में आती है। हर किसी का नाम होता है। जो चीजें आप देखते हो ना, उसका इंसान ने कोई ना कोई नाम दिया होता है। जैसे खिड़की हो गई, मेरे सामने दीवार है, मेरे सामने कैमरा है, ट्राइपॉड है, तो सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। और जिसके कुछ ना कुछ नाम होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। तो देखने वाली चीज तो समझ में आती है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। पर अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे 4 अक्षर से मिलकर के एक शब्द बना। क्या बना भाई? 4 अक्षर से मिलकर के एक शब्द बना, जो कि क्या है? नाउन है। जो कि क्या है भाई? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी का नेम है। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पेन का मतलब होता है दर्द। ये आपका हाथ है, हाथ पे मान लीजिए मैंने आपको चूंटियां भरा। क्या भरा? चूंटियां भरा। अब जैसे ही मैं चूंटियां भरूंगा तो तुरंत नर्वस सिस्टम के अंदर एक मैसेज आएगा कि भाई तेरे हाथ पे कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, कुछ फील हो रहा है तेरे को। और जो फील हो रहा है उसको नाम मैंने दे दिया पेन। इंग्लिश के अंदर नाम मैंने क्या दे दिया? पेन। और हिंदी में इसको बोलते हैं दर्द। तो मैंने इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया ना, जो मेरे को फील हुआ, जो मेरे को महसूस हुआ, उसको मैंने कुछ नाम दे दिया। तो नाम ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने। अगर मैं इस टॉपिक को, इस पूरे को एक लाइन में समाप्त करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ये इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम क्या समझते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो नाम वाले शब्द हैं वही नाउन कहलाते हैं। जो नाम वाले शब्द हैं वही नाउन कहलाते हैं। और इसको घोट लेना दिमाग के अंदर। जो नाम वाले शब्द हैं, अगर किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे वो आपको दिखता है या फिर जिसके बारे में आप बात करते हो, जरूरी नहीं है सारी चीजें दिखती है। जैसे पेन है, लव है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये आपको दिखता है क्या? लेकिन आप जिसकी बात करते हो, आपने कुछ ना कुछ उसको नाम दे दिया है। वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आएंगे? नाउन की श्रेणी में आएंगे। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप तब तक नोट कर लीजिएगा इनको। सो गाइस, अभी हमने सीखा था नाउन का एग्जैक्ट मतलब, और वो क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो नाउन के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे नाउन के डेफिनेशन की। नाउन की डेफिनेशन बचपन से रटाई जाती है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या होता है भाई? डेफिनेशन देखिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या होता है? नाम होता है किसका? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी थिंग का। जनरली जो टीचर्स होते हैं यहां तक एंड कर देते हैं। पर्सन बच्चों को समझ में आ जाता है, व्यक्ति या मानव सबको समझ में आता है, स्थान भी बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन जब टीचर्स थिंग की बात करते हैं तो पेन इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, बुक इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। लेकिन जब टीचर लिखते हैं LOVE लव, फिर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये थिंग है। हम सबको पता है, जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं उन सबको पता है कि लव थिंग के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि निर्जीव है। लव श्वसन करता है क्या भाई? नहीं करता ना। तो नहीं करता है तो फिर ये सजीव तो नहीं हो सकता, तो वस्तु के अंदर ही आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन
अगर बच्चों को आप ये बताओगे वस्तु के अंदर, तो थोड़ा सा उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस सेम ही परिभाषा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चीज़ों को थोड़ा सा क्या होता है, एक बार में डिटेल से पढ़ लेना चाहिए। एक बार में अगर आपने डिटेल से पढ़ लिया, फिर आपको जिंदगी भर तक कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी परिभाषा को मैंने थोड़ा सा डिटेल में किया है। अगर यही लव में अगर फीलिंग में बताऊं, तो बच्चे आसानी से नहीं समझेंगे। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो देखिएगा परिभाषा मेरी तरफ से क्या परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, समझ में आता है। प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, एनिमल, जानवर, बर्ड, पक्षी, क्वालिटी, गुणवत्ता, फीलिंग, संवेग। अब फीलिंग के अंदर आप लव को समझाओगे, समझ जाएगा। प्लेजर को, खुशी को, फीलिंग के अंदर समझाओगे, समझ जाएगा। लेकिन थिंग के अंदर बच्चों को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, यहां पर होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। एक्शन का, अरे भाई क्या कर रहे हो सर, एक्शन तो मतलब एक्शन का मतलब तो कार्य होता है। अब कार्य तो वर्ब में आता है। तो मेरे भाई सुनिएगा, अक्सर टीचर क्या करते हैं, इस चीज से बचते हैं, क्योंकि भाई इसको पढ़ाने में जोर आता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैं यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं, उसके बाद में प्रत्येक चीज को मतलब पर्सन से लेकर के एक्शन तक के मैं सारे एग्जाम्पल करूंगा, तब आपको सारी चीजें नाउन के बारे में क्लियर हो जाएगी। और मैं कोई एक आध एग्जाम्पल नहीं करूंगा, बहुत सारा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए इनको नोट डाउन करिएगा। मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। और अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को नाउन की डेफिनेशन को लेकर के कोई चिंता होगी, क्योंकि अब आपके सामने सारा कुछ क्लियर मैंने कर दिया है। अब नाउन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो व्यक्ति के एग्जाम्पल हम देखते हैं। पर्सन का मतलब क्या होता है भाई, व्यक्ति या मानव। तो देखिएगा, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्सन का कोई जेंडर नहीं होता। पर्सन का कोई ना तो मैस्कुलिन होता ना फेमिनिन होता है। अगर मैस्कुलिन होगा तो बॉय, मैन ये कुछ आएंगे, विमेन नहीं आएगा या वुमन नहीं आएगा, ये शब्द नहीं आएंगे। लेकिन कोई जेंडर नहीं होता तो सब कुछ ही आएंगे, चाहे वुमेन हो चाहे गर्ल हो, सारे ही वर्ड आएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बॉय। बॉय का मतलब लड़का होता है। तो लड़का ही नाम है कि नहीं है भाई, लड़का नाम है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, वो शायद ही मुझे लगता है किसी भी टीचर ने आपको बताई होगी, और आगे भी कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या हूं, बॉय हूं। मेरा नाम क्या है, ओम प्रकाश है। तो सारे ही बच्चे ये समझते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सर आपका नाम तो ओम प्रकाश है, बॉय कैसे नाम हुआ? अरे भाई बॉय तो नाम है ना, मेरा नाम ओम प्रकाश है, ये मेरा स्पेशल नेम है। ये मेरा क्या है, स्पेशल नेम है। ये नाम मेरे घर वालों ने रखा है। लेकिन इंग्लिश की दृष्टि से देखा जाए तो मैं क्या हूं, लड़का हूं। अगर मेरी वीडियो कोई लड़का देख रहा है तो उसका नाम चाहे सुरेश हो सकता है, अजय हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से आप क्या हो, लड़के ही हो ना। कोई लड़की देख रही है, मान लीजिए उसका नाम मान लीजिए सोहिनी है या फिर मोहिनी है, तो इंग्लिश के हिसाब से उसका नाम क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, टीचर होता है। टीचर चाहे कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी की दृष्टि से क्या होगा, अगर मैं लड़का पढ़ा रहा हूं तो बॉय होगा, अगर कोई लड़की पढ़ा रही तो गर्ल होगा। देखिएगा, टीचर दोनों ही हो सकते हैं, लड़का और लड़की। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट भी कोई मानव ही होगा। उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड। चाइल्ड भी मानव ही होता है, मानव की श्रेणी में आता है ना भाई। प्लेयर, अब देखिएगा, प्लेयर चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर विराट कोहली हो, अंग्रेजी को ना तो महेंद्र सिंह धोनी से कुछ लेना देना, ना ही विराट कोहली से कुछ लेना देना। अंग्रेजी उनको क्या मानती है कि भाई आप प्लेयर हो, अंग्रेजी ने उनका क्या नाम दे दिया, प्लेयर नाम दे दिया। इसी प्रकार से ड्राइवर चाहे लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, चाहे उसका कोई पर्सनल नाम हो सकता है, सुरेश या अजय या रोशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से वो क्या है, ड्राइवर है। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से फादर हो गया, लायर हो गया, और प्राइम मिनिस्टर हो गया, और सन हो गया। ये कुछ पर्सन के एग्जाम्पल थे, समझे ना। अंग्रेजी के हिसाब से आपके नाम ये है। आपका विशेष नाम चाहे कुछ भी हो, उससे अंग्रेजी को कोई लेना देना नहीं है। वो भी नाउन होते हैं, लेकिन वो आपके स्पेशल नेम होते हैं, वो प्रॉपर के अंदर आते हैं, ये कॉमन के अंदर आते हैं। जो अंग्रेजी के नाम दिए होते हैं वो कॉमन के अंदर आते हैं। तो देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं प्लेस की। प्लेस के अंदर बच्चों को इंडिया समझ में आ जाता है, नागौर समझ में आ जाता है, राजस्थान समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ स्कूल की, तो छोटे जो बच्चे हों, सर स्कूल स्थान, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको एक पर्सन पूछता हूँ, मान लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप क्या उत्तर दोगे? मैं सर स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। तो स्कूल एक जगह का नाम हुआ कि नहीं हुआ? मैं मैदान में जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ, सिटी जा रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं स्थान के नाम है कि नहीं है? सिटी का नाम देखिएगा, चाहे मुंबई हो सकता है, नागौर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, ये उनके स्पेशल नेम है भाई। अंग्रेजी उनको सिटी ही मानती है। अंग्रेजी उनको क्या मानती है कि भाई तुम सिटी हो, आपका चाहे नाम कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा, इंडिया, प्लेस हो गए, ये सारे मैंने एग्जाम्पल देख दिए हैं। ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। अमेरिका हो गया, रूम हो गया, कमरा, कहाँ जा रहे हो? कमरे में जा रहा हूँ। एशिया हो गया, किचन हो गया। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं?
प्लेसेस के एग्जाम्पल है। सो अब तक हमने किसकी बात करी, पर्सन्स की बात करी, प्लेसेस की बात करी। अब हम आगे भी और एग्जाम्पल देखेंगे, तब तक आप इनको उतार लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं। सो गाइज अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे पर्सन्स के, प्लेसेस के। अब हम बात करेंगे थिंग की। देखिएगा वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में अपना कोई हाथ नहीं होता, प्रकृति इसको बनाती है, और आर्टिफिशियल जो इंसान के द्वारा बना होता है, मैन मेड, कृत्रिम बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स। नेचुरल के अंदर आता है स्काई, प्रकृति की देन है। अरे भाई प्रकृति की देन है ना, स्काई को जाकर के आपने बनाया क्या भाई? हाँ, इसका कलर नीला रखते थे, नीचे से जब इंसान देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। आपने बनाया क्या स्काई का कलर? नहीं बनाया ना। ये सारी की सारी चीज नेचुरल है। जैसे देख सकते हैं आप, हिल्स देख सकते हैं, रॉक्स, फ्लावर, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये प्रकृति की देन है। रेन, बरसात आप करवाते हो क्या कि भाई हाँ इंद्रदेव जी बरसात की जरूरत है, आने दो? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो देखिएगा ये सारा प्राकृतिक है। सन हो गया, ट्रीज हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें अपना कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल की, और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है। अब देखिएगा मैं इसको जल्दी से करवा रहा हूं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जिसको इंसान बनाता है। और सबको पता है कंप्यूटर किसी वस्तु का नाम होता है, रेडियो किसी वस्तु का नाम होता है, और मैंने आपको बताया नाम ही नाम होता है। बुक नाम होता है और इंसान के द्वारा बनाई गई है। चेयर इंसान के द्वारा बनाई गई है और किसी का नाम होता है। वॉच, घड़ी किसी का नाम होता है और इंसान के द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार से कार हो गया, केक हो गया, केक इंसान ही बनाता ना भाई। और ये नेचुरल थिंग्स हो गई। स्काई किसी का नाम है ना भाई, ऊपर जो आप देख रहे हो आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर नीला नीला, उसको आपने क्या नाम दे दिया? स्काई नाम दे दिया। बात समझ गए? अब बात करते हैं एनिमल्स और बर्ड्स की। एनिमल्स और बर्ड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आती है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि जानवर क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं। देखिएगा हॉर्स का नाम चाहे चेतक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। लेकिन अंग्रेजी बात नहीं मानती। अंग्रेजी के हिसाब से चेतक हो चाहे रोशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घोड़े का नाम चाहे आप कुछ भी रख दो, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से वो किस में आएगा? किसकी श्रेणी में आएगा? हॉर्स की श्रेणी में आएगा। ठीक है। शिप हो गया, भेड़ हो गया, केट, डॉग, पैरट, स्पैरो, क्रो, हैन, डक, पिजन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स के अंदर आते हैं। तो उतार लीजिएगा, थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक जो हमने पढ़ा नाउन के बारे में, अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखे वो बहुत ही आसान थे। अब बात करते हैं आगे वाले एग्जाम्पल्स की, जो मेरे लिए तो बहुत आसान है, और अगर मेरे नजरिए से आप देखोगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को रटने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लियर होने वाले कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाले कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन्हें रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटीज की, गुणवत्ता की। एक वर्ड है काइंड, काइंड के साथ मैंने सफिक्स जोड़ दिया तो काइंडनेस बन गया। तो इसका मतलब, इसका नाम क्या हो गया? काइंडनेस। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काइंड है। हर व्यक्ति, हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण निहित होता है, कोई ना कोई गुण निहित होता है। अगर उस गुण को आप कोई ना कोई नाम दे देते हो तो वो नाउन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे काइंड एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आपने सफिक्स जोड़ दिया काइंडनेस, दयालुता, तो अब ये क्या हो गया? अब ये नाउन की कैटेगरी में आ गया। जैसे ब्रेवरी है, महाराणा प्रताप की बहादुरी, तो ये नाम हो गया ना, महाराणा प्रताप की बहादुरी, आपने नाम दे दिया। महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे। तो ब्रेव जो वर्ड है, ब्रेव यहां तक जो वर्ड है ये तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेवरी इसका कर दिया तो ये एक नाम हो गया। और नाम किसकी श्रेणी में आते हैं? नाउन की श्रेणी में आते हैं। बाकी के एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे गुडनेस है, ग्रेटनेस है, ऑनेस्टी है। कोई इंसान बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो उसको आपने नाम क्या दे दिया? ऑनेस्टी। विजडम है पोलाइटनेस है, एटीसी। नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स का जो पेन एग्जांपल है ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। और उसके बाद देखिएगा थ्रस्ट है। मान लीजिए आपके कंठ सूखे जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपको बहुत ज्यादा क्या लगी है? प्यास लगी है। तो प्यास आपने क्या दे दिया? नाम दिया कि नहीं दिया? आपके कंठ सूख रहे हैं तो आपको एक संवेग उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर फीलिंग आ रही है, किस चीज की? प्यास की। मान लीजिए आपके पेट में चूहे नाच रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? भूख नाम दे दिया कि भूख लगी है। ये क्या हो गया? संवेग हो गया। उसके बाद लव हो गया, जिसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख नहीं सकते, ये ऐसी चीजें जिसको आप देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट्स, अवस्थाएं। देखिएगा हर किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई अवस्था होती है। जैसे अगर मैं आपके शरीर की बात करूं तो वो, जैसे नंबर 1 से 5 तक का जो एज ग्रुप है उसको आप क्या, उस अवस्था को आप क्या बोल सकते हो? चाइल्डहुड बोल सकते हो, बचपन बोल सकते हो, बचपन की अवस्था। यूथ, थोड़े से आप बड़े हो गए, जवानी की अवस्था। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। फ्रीडम, मान लीजिए आप पहले कुछ सालों से गुलाम थे, अब आपने कैसी अवस्था प्राप्त कर दी? आज़ादी की अवस्था प्राप्त कर ली। स्लेवरी, दास होना, दास होने की अवस्था। आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूजन की अवस्था। उसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्शन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, लेकिन यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहां पर नाम से संबोधित किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैच। क्या एग्जाम्पल है? मैच। मान लीजिए एक मैदान के अंदर 2 टीमें खेल रही है। 2 टीमें क्या कर रही है? खेल रही है। एक मैदान में 2 टीमें क्रिकेट खेल रही है। तो काम क्या हो रहा है? काम तो हो रहा है खेलने का, प्ले। काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। लेकिन
इस पूरी प्रोसेस को आपने क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया कि भाई मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? मैच चल रहा है। काम तो एक्चुअल में खेलने का हो रहा है, काम तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है, लेकिन आपने खेलने को कोई ना कोई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मैच आपने नाम दे दिया। तो क्रिया को जो नाम दिया जाता है, क्रिया को किसी नाम से अगर संबोधित किया जाता है तो वो एक्शन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से रेस, मान लीजिए एक मैदान के अंदर 5 लड़के दौड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? रेस चल रही है। आपने उस पूरी प्रोसेस को, दौड़ना इसमें क्रिया हो रही है, तो जो आपने पूरी प्रोसेस आपने देखी उसको आपने क्या नाम दे दिया? रेस नाम दे दिया। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गतिविधि। जैसे मान लीजिए पेन मूव कर रहा है, ये पेन मूव कर रहा है, तो आपने इसको इस मूव होने को आपने क्या नाम दे दिया कि मूवमेंट हो रही है, गतिविधि हो रही है। इसमें पेन में क्या हो रही है? गतिविधि हो रही है। नेक्स्ट है लाफ्टर, आपकी हंसी बहुत प्यारी है, ये भी नाम हो गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, उसके बाद इंप्रूवमेंट, उसके बाद में एडमिशन, उसके बाद में इन्विटेशन। देखिएगा, इनवाइट वर्ब होती है, एडमिट वर्ब होती है, इंप्रूव वर्ब होती है। तो जो एक्शन है नाउन के अंदर, जो एक्शन हम पढ़ते हैं वो किसी ना किसी वर्ब से ही बना होता है, वो किसी ना किसी वर्ब से ही बना होता है। देखिएगा, इनवाइट एक वर्ब होती है, पीछे क्या जोड़ दिया आपने? TION सफिक्स के रूप में जोड़ दिया। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, और इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। मेरे को भाई निमंत्रण आया हुआ है, नाम दे दिया ना आपने। जिस किसी ने भी आपको निमंत्रण दिया, उस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया, मेरा निमंत्रण आया हुआ है भाई, मैं तो खाना खाने के लिए जाऊंगा। तो जो नाम आप रख देते हो वही नाउन है। तो अब हमने केवल एक एग्जाम्पल नहीं किया, नाउन के इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए कि अब नाउन को लेकर के जिंदगी भर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद तो आप क्या कंफ्यूज हो गए यार। तो देखिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं, आप उतार लीजिएगा इसको, एक बार अच्छे से उतारना इस चीज को। सो डियर लर्नर्स, अभी तक हमने पढ़ा नाउन के एग्जाम्पल्स, अभी हम पढ़ेंगे नाउन के प्रकारों के बारे में। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी ऑथेंटिक किताब या फिर कोई भी अच्छा लेखक कभी भी नाउन के प्रकार आपको नहीं बताएंगे। यहां पर मैंने लिखा है, देखिएगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो भाई ऑथेंटिक किताब प्रकारों के बारे में समझाती नहीं है, तो आपने सर 5 क्यों लिख दिया है? मैंने 5 इसलिए लिखा है ताकि आप नाउन को श्रेणीबद्ध तरीके से समझ सको। तो जनरली नाउन के कितने प्रकार पढ़ते हैं हम? 5 प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें से नंबर पहला प्रकार कौन सा है? प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? किसी का विशेष नाम होता है। किसका? किसी व्यक्ति का विशेष नाम होगा, किसी प्लेस का विशेष नाम हो सकता है, किसी थिंग का विशेष नाम हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, अजय। अजय क्या है? अंग्रेजी के हिसाब से अजय क्या है? लड़का है, लेकिन आपने उसका नाम क्या रख दिया? आपने उसका विशेष नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? अजय। इसी प्रकार से सुरेश। मंजू एक गर्ल है, अंग्रेजी के हिसाब से वो क्या है? गर्ल है, लेकिन आपने उसका विशेष नाम दे दिया, आपने उसका प्रॉपर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मंजू नाम दे दिया। उसी प्रकार से नागौर हो गया, एक स्थान है जिसको अंग्रेजी तो बोलती है क्या? सिटी। क्या बोलती है? सिटी बोलती है, या फिर आप प्लेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लेस बोल सकते हो, लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या हो गया? नागौर हो गया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक इसी प्रकार से इंडिया हो गया, द पंजाब। क्या कर रहे हो भाई? प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल्स लगते ही नहीं है। प्रॉपर नाउन एक नियम होता है, देखिएगा गाइस, आर्टिकल्स का एक नियम होता है कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द, एन वगैरह नहीं लगता है। लेकिन सर आपने क्यों लगा दिया फिर? पंजाब के आगे एक नियम से दा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्थान है जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। 5 नदियों के संगम की वजह से इसके आगे क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। उसके बाद में द यूएसए। अब सर यूएसए के आगे क्यों लगा दिया फिर? यूएसए में ऐसा क्या है? तो आर्टिकल्स का एक नियम है, जिन शब्दों के आगे यूनाइटेड, रिपब्लिक ऐसे शब्द आते हैं तो उनके साथ में क्या लगता है? दा लगता है। आर्टिकल क्या लगता है? दा लगता है। उसके बाद में मिस्टर शर्मा हो गया। फिर बात करते हैं संडे की। देखिएगा, अंग्रेजी के हिसाब से तो संडे क्या है? दिन है। मंडे भी क्या है? दिन है। ट्यूसडे भी क्या है? दिन है। फ्राइडे भी क्या है? दिन है। लेकिन इंसानों ने क्या किया? जो दिन होते हैं उनको कोई ना कोई नाम दे दिया, फिर चाहे वो संडे हो, मंडे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से महीनों के नाम हो गए। 31 दिन के महीने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जनवरी बोलते हैं। पहले महीने को क्या बोलते हैं? 31 दिनों के? जनवरी बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से ये क्या है? ये तो भाई मंथ ही है। क्या है? मंथ है। लेकिन इंसानों ने इसका विशेष नाम दे दिया, फिर चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी हो। नेक्स्ट हो गया हिंदी। हिंदी को अंग्रेजी क्या मानता है? बुक मानता है। क्या मानता है? बुक मानता है। लेकिन आपने उस बुक का नाम क्या दे दिया? हिंदी नाम दे दिया। फिर चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली हो, होली हो, देखिएगा
होली दिवाली त्योहार किसके दिन आते हैं? दिन में ही आते हैं ना, दिन को ही आते हैं ना भाई। तो इंग्लिश के हिसाब से तो वो डे है, आपने उस दिन का नाम दे दिया दिवाली त्योहार के रूप में, चाहे फिर वो दिवाली हो होली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु का कोई प्रॉपर नाम होता है, किसी भी वस्तु का कोई स्पेशल नाम होता है, वो किसकी श्रेणी में आता है? प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। आई थिंक अब आप सारे समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और ये सबसे आसान नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में क्या आ गया भाई? स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। सो गाइस, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स हमने समझे। और एक बात और आपको बतानी है प्रॉपर नाउन के अंदर नोट के रूप में कि अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, चाहे वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन जहां कहीं पर भी लिखा जाएगा उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। चाहे आप अपने नाम का पहला अक्षर कहीं छोटा लिखते हो क्या? ठीक इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है वो उसका जो पहला शब्द है वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, चाहे वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला प्रकार कौन सा है? कॉमन नाउन। नाम से ही पता चलता है कॉमन। मैथमेटिक्स के अंदर समान संख्याओं को आप कॉमन लेते हो कि नहीं लेते हो? ठीक इसी प्रकार से कॉमन नाउन बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, समान चीज़ों को सिर्फ एक ही नाम से दर्शाता है। समान चीज़ों को सिर्फ एक ही नाम से दर्शाता है। डेफिनेशन देखिएगा, ए कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर क्लास। यूज्ड फॉर क्लास का मतलब क्या होता है? वर्ग या श्रेणी। क्या मतलब होता है? वर्ग या श्रेणी। और यहां पर हम समझ सकते हैं जाति से। किससे समझ सकते हैं? जाति से। कि ए कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के श्रेणी का जो बोध कराता है, वस्तु के जाति का जो बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी पर्सन के जाति का जो बोध कराता है, वो उन शब्दों को किसकी श्रेणी में रखा गया है? कॉमन नाउन की श्रेणी में रखा गया है। नाम से ही पता चलता है। एक तो ये चीजें काउंटेबल होती है, एक तो ये चीजें क्या होती है? अब सबसे सरल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, और सबसे सरल डेफिनेशन इसकी बात बताता हूं जो आपको याद रहे, जो आपको क्या रहे? याद रहे। ये तो देखिएगा, ये तो बच्चे क्या करते हैं, अब इसको रट लेते हैं जनरली, लेकिन हमें रटना नहीं है। परिभाषा कभी भी, नाउन की कभी भी परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाती। प्रॉपर नाउन की, नाउन की किसी भी एग्जाम की परिभाषा आपको नहीं पूछा जाती, लेकिन एग्जाम्पल मायने रखते हैं कि आपको एग्जाम्पल कैसे आते हैं और आपने जो प्रकार लिखा है कॉमन नाउन, वो आपको क्या समझ में आया हुआ कि नहीं आया हुआ है। पहली बात, कॉमन नाउन के अंदर काउंटेबल होता है। कॉमन नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, और इससे किसी जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्या लिखा है? डॉग। ये आप यहां पर देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? डॉग। मान लीजिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पकड़ पाओगे। मान लीजिए आपके घर में एक कुत्ता है जिसका नाम आपने रख दिया है टॉमी। तो कुत्ते का नाम जो आपने रख दिया है वो तो उसका विशेष नाम हो गया, उसका स्पेशल नाम हो गया, वो तो प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। लेकिन मान लीजिए हमारे घर के पास एक नाली के अंदर कुत्ता रहता है। कुत्ते अक्सर वो जैसे वो बाहर घूमने वाले होते हैं, वो नालियों में रहते हैं ना भाई, जिसको हमारे जैसे मारवाड़ी में टिल्ली बोलते हैं। तो आपका वाला कुत्ता हो सकता है टॉमी, लेकिन हमारे तो उधर यही बोलते हैं। तो आपके घर के अंदर जो कुत्ता है उसको आप टॉमी बोलते हो। तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। लेकिन अंग्रेजी के अंदर कॉमन नाउन ये भेदभाव नहीं करता। तोड़ा कुत्ता भी कुत्ता ही है, साड़ा कुत्ता भी कुत्ता ही है, ना कि तोड़ा कुत्ता टॉमी है। तो बात करते हैं डॉग की। समझे कि नहीं समझे? जो आपका वाला है वो भी कुत्ता ही है, आपने उसका कोई विशेष नाम दे दिया, वो एक अलग मैटर है भाई, वो एक अलग प्रकार हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अंग्रेजी तो उसको डॉग ही मानती है ना। मेरे घर पे जो रहता है वो भी डॉग है, आपके घर पे जो रहता है वो भी डॉग है, जो पड़ोसी के घर पे रहता है वो भी डॉग है। अब चाहे उसका टॉमी नाम रखो, पिल्लू नाम रखो, जो चाहे वो मन मर्जी से आप उसका नाम रख दो, लेकिन अंग्रेजी उसको क्या बुलाती है? अंग्रेजी उसको डॉग ही कहेगी। ठीक इसी प्रकार से बुक हो गया, सॉरी, ठीक इसी प्रकार से पेन हो गया। पेन चाहे कैसा भी हो, आती तो एक श्रेणी के अंदर आता ना। मेरे पास, मैं जैसे मैं किसी पेन से लिख रहा हूं तो वो भी पेन ही है, आप किसी पेन से लिख रहे हो वो भी पेन ही है। तो देखिएगा, इससे किसका बोध हो रहा है? श्रेणी का बोध आ रहा है। एक ही श्रेणी का बोध हो रहा है, एक ही जाति का बोध हो रहा है। फिर बात करते हैं सिटी का। अब सिटी चाहे नागौर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, मुंबई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंग्रेजी उनको क्या नाम बुलाती है? सिटी का नाम ही देती है ना। इसी प्रकार से काऊ हो गया, चाहे काऊ लाल हो, पीली हो, नीली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो काऊ ही ना। एक ही जाति का बोध कराती है, वह नाउन जो जाति का बोध कराता है और जिसको आप गिन सकते हो। गाय को आप गिन सकते हो, और गाय नाम से पूरी जाति का बोध होता है। आपके घर में जो गाय है वो भी गाय है, मेरे घर में जो गाय है वो भी गाय है, और पड़ोसी घर में जो गाय है वो भी गाय है। इसी प्रकार से देखिएगा, मैन हो गया, बॉय हो गया,
बॉय का मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ, मेरा मदर हो गया, आपकी माँ भी माई है, मेरी माँ भी माई है, आपकी माँ का जो कोई भी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मदर नाम है वो हमेशा कॉमन नाउन की श्रेणी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरी जाति को दर्शाता है, पूरे वर्ग को दर्शाता है, पूरी श्रेणी को दर्शाता है, इसलिए मदर, डॉग, काउ, मैन, सिटी, पेन, बुक, सिस्टर, हॉस्पिटल सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। और एक बेसिक जानकारी है, देखिएगा, जब भी कोई टीचर आपको बेसिक जानकारी दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको किसी टॉपिक के बारे में दे, तो वो आपको क्या कर लेनी चाहिए? एक बार सुन लेनी चाहिए। मान लीजिए ये इस टॉपिक से संबंधित है और अगर बाहर से भी है तो भी आपको समझना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? जनरली डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। सामान्यतया जो डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमिनर्स के कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, देखिएगा, ए, एन, द, मच, मैनी, सम, फ्यू, लिटिल, इनको क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स बोलते हैं। ये जो डिटरमिनर्स है वो जनरली किसके आगे यूज होता है? यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। ये जो डिटरमिनर्स है उनका प्रयोग किसके पहले होता है? कॉमन नाउन के पहले होता है। तो अब इनको उतार लीजिएगा, अच्छे से उतारना आपको, उसके बाद बात की बात करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम नाउन के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। नाउन के प्रकार के अंदर हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा, कॉमन नाउन को पढ़ा, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। नाम से ही पता चलता है समूहवाचक संज्ञा। क्या नाम होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं। केवल अकेला वर्ड किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड। झुंड किसका? जानवरों को। किसका? कैटल का मतलब होता है मवेशी, जिसके अंदर गाय आ सकती है, भैंस आ सकती है, बकरी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो झुंड हमेशा कभी एक जानवर का बनता है क्या? एक जानवर का नहीं बनता है। उसके बाद क्लास। क्लास कभी भी एक स्टूडेंट की नहीं बनती, हमेशा स्टूडेंट्स की बनती है। गैंग, मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे पास गैंग है, गैंग में कितने आदमी है भाई? मैं एक हूं। गैंग नहीं है भाई वो, गैंग में हमेशा एक से अधिक आदमी होते हैं। पेयर, जोड़ा, कपल, गैलेक्सी, गैलेक्सी में कभी भी एक तारा नहीं होता, एक तारे से कभी भी गैलेक्सी नहीं बनती। स्टार्स, क्राउड का मतलब भीड़, एक आदमी से कभी भीड़ नहीं बनती। टीम, एक आदमी की कभी टीम नहीं होती। फ्लीट, बेड़ा, किसका? जहाजों का बेड़ा। एक ही प्रकार की जहाज होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद बंच, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं अंगूरों का झुमका, तो झुमके के अंदर एक ही अंगूर होता है क्या? बहुत सारे अंगूर होते हैं। तो वह नाउन जो किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संज्ञा एक ही प्रकार की होनी चाहिए, सिंगुलर काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, मेटेरियल नाउन। बहुत ही आसान है, सबसे आसान मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ काम चल रहा है, आपके घर में मान लीजिए कमठे का काम चल रहा है, अपने मारवाड़ी में ऐसे ही बोलते हैं, कमठे का काम। तो उसके अंदर आप बोलते हो ना, मटेरियल मिला रहे हैं, तो मटेरियल के अंदर क्या क्या आ सकता है? मटेरियल के अंदर बजरी हो सकती है, सीमेंट हो सकता है, पानी हो सकता है। तो मटेरियल के रूप में आप जिन चीजों को प्रयुक्त करते हो वो सारी की सारी क्या होती है? वो सारी की सारी क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे वुड, लकड़ी, तो लकड़ी से आप दरवाजा बना सकते हो, तो लकड़ी को आप मटेरियल के रूप में काम ले रहे हो ना। पानी, मान लीजिए आप मसाला मिला रहे हो तो उसके अंदर पानी डाल रहे हो, तो उसको आप मटेरियल के रूप में काम ले रहे हो। गोल्ड, गोल्ड से मान लीजिए आप ठुस्सी बना रहे हो, अपने मारवाड़ी बोलते हैं ना ठुस्सी, पत्ते वगैरह जो भी है, तो आप गोल्ड से बना रहे हो, बना रहे कि नहीं बना रहे हो? तो ये जो गोल्ड है वो किसके अंदर आता है? मटेरियल के अंदर आता है। उसके बाद वुड, लकड़ी का आपने मान लीजिए कुछ भी बना दिया, वुड 2 बार लिख दिया, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं स्टोन, पत्थर। पत्थर आप मान लीजिए मकान के रूप, मकान जब आप बनाते हो तो पत्थर काम लेते हो, तो मटेरियल के रूप में पत्थर काम आ गया। इसी प्रकार से सीमेंट हो गया, इसी प्रकार से कॉफी हो गया। कॉफी मान लीजिए जब आप कॉफी बनाते हो तो जो प्रोसेस होती है, दूध होता है, चीनी होती है, उसके अंदर आप कॉफी डालते हो ना, मटेरियल के रूप में आप कॉफी मिलाते हो। तो मटेरियल नाउन कौन से हैं? ये देख सकते हैं आप, आयरन हो गया, लोहे के आप दरवाजे बना सकते हो, तो लोहा मटेरियल के रूप में काम आएगा। एयर भी मटेरियल के रूप में काम आती है। टी, चाय भी मटेरियल के रूप में काम आती है। तो एक बार आप उतार लीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे नोट करते रहिएगा, ध्यान रखना, वरना अगर आप देखोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने देख करके, समझ करके, नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ करके नोट कर लिया, तो आप जिंदगी भर तक नहीं बोलोगे आई कैन बेट। ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूं। तो आप जल्दी से उतार लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे नाउन के लास्ट प्रकार के बारे में, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुण या भाववाचक संज्ञा। देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स दैट यू कांट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होती है, वह वस्तु होती है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप छू सकते हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी वीडियो की शुरुआत में समझा चुका हूं मैं, लेकिन अभी कुछ नए वर्ड्स मैंने यूज लिए हैं, उनको मैं एक बार समझा देता हूं। देखिएगा, नंबर फर्स्ट, क्वालिटीज। क्वालिटी के अंदर मैंने ब्रेवरी समझा दिया आपको, विजडम समझा दिया है। इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। देखिएगा, बुद्धि भी किसी का नाम है। अब किसी का नाम, देखिएगा, बच्चों की जो सोच होती है ना बहुत लिमिटेड होती है। वो ये सोचते हैं किसी व्यक्ति नाम का, जैसे मैं नाम बोल रहा हूं तो वो ये सोचते हैं कि नाम किसी व्यक्ति का होगा। अरे व्यक्ति का कैसे नाम हो सकता है? मान लीजिए आप बहुत होशियार हो, आप अपनी बुद्धि को बहुत काम लेते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आप जिसको काम ले रहे हो उसको क्या क्या नाम दे दिया मैंने? बुद्धि नाम दे दिया ना। ठीक इसी प्रकार से ब्यूटी। अब ब्यूटी किसका नाम हो गया? किसी लड़की का नाम तो होने से रहा। लेकिन
मान लीजिए आपके चेहरे पर बहुत ग्लो है, बहुत चमक है, तो उसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? ब्यूटी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? तो बच्चों, नाम का मतलब ये नहीं समझो कि किसी व्यक्ति का नाम है या फिर जो कुछ आपको दिख रहा है उसका नाम होता है। ये चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी इनका नाम है। ये किसकी कैटेगरी में आती है? वस्तुओं की कैटेगरी में आती है। और वस्तु का मतलब आप मार्कर मत समझो, बोर्ड मत समझो, जो चीजें आप देखते हो उसको मत समझो। वस्तुएं वह भी होती है जो श्वसन नहीं करती। वस्तु का एक्चुअल मतलब ये होता है निर्जीव, और निर्जीव का मतलब क्या हुआ? जो श्वसन नहीं करते। और ये सारी चीजें श्वसन नहीं करती और वस्तुएं वो भी श्वसन नहीं करती। अब बात करते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा थ्रस्ट। और सबको पता है, जैसे मान लीजिए आपके कंठ सूख रहे हैं तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? प्यास नाम दे दिया। नेक्स्ट है वंडर, आश्चर्य। नेक्स्ट है पिटी, दया। ये भी किसी का नाम है। किसका नाम है? अब कोई व्यक्ति का तो नाम है नहीं, ना ही किसी स्थान का नाम है, तो किसका नाम है? किसी वस्तु का नाम है, किसी निर्जीव वस्तु का नाम है, दया। कि भाई इस इंसान को दया बहुत आती है, तो दया क्या दे दिया? नाम दे दिया मैंने। हंगर, भूख, पेट में चूहे कूद रहे हैं तो मैंने क्या नाम दे दिया? कि भाई इस पर्सन को भूख लगी है। अब बात करते हैं स्टेट्स की। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्थाएं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्रीडम। देखिएगा, अवस्थाओं का मतलब क्या होता है? चाहे इंसान हो या फिर चाहे कोई वस्तु हो, उनकी क्या होती है? कोई ना कोई अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए ये फ्रीडम लिखा हुआ है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। मान लीजिए पहले आप गुलाम थे लेकिन अब आप आज़ाद हो गए हो, तो आपने किस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर ली है? स्वतंत्रता की अवस्था आपने प्राप्त कर ली है। पॉवर्टी, गरीबी, ये भी अवस्था है। इलनेस, बीमारी, ये भी अवस्था है। हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ होने की अवस्था है। अब है एक्शन, जिसको मैंने शुरुआत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। एग्जाम्पल देखिएगा, नया एग्जाम्पल है बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। अब ये कैसा नाम है भाई? युद्ध। युद्ध नाम ही है ना भाई। मान लीजिए दो सेनाओं के मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। आपने क्या नाम दे दिया? दो सेनाएं मान लीजिए लड़ रही है आपस में। दो सेनाएं आपस में क्या कर रही है? लड़ रही है। तो क्रिया तो हो रही है लड़ने की, लेकिन जो आपने क्रिया हो रही है उसका कोई ना कोई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बैटल, युद्ध नाम दे दिया। तो ये किसकी श्रेणी में आ गया? एक्शन की श्रेणी में आएगा। एक्शन इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बैटल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके अंदर क्रिया हो रही है, इसलिए इसको एक्शन की श्रेणी में रखा गया। मान लीजिए WWE आप देखते ही हो, उसके अंदर फाइट चलती है, तो एक्चुअल में लड़ने का काम होता है और उसको आप नाम देते हो फाइट चल रही है। क्या चल रही है? फाइट चल रही है। तो ये भी एक नाम हो गया। सेलिब्रेशन, मान लीजिए आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो जो सेलिब्रेट करने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको आपने क्या नाम दे दिया? सेलिब्रेशन नाम दे दिया। सो इस प्रकार से हमने नाउन के एग्जाम्पल्स पढ़े, नाउन के प्रकारों को हमने अच्छे तरीके से पढ़े। एक बार देखिएगा, आप उतार लीजिए इनको, फिर बात करते हैं आगे। So finally guys, at the end of this topic, I want to talk about something that this is the basic information of noun। देखिएगा, मैं किसी भी स्टूडेंट्स को झूठ मूठ का झांसा नहीं दे सकता। ये सिर्फ नाउन के बारे में बेसिक जानकारी थी। ये सिर्फ नाउन के बारे में बेसिक जानकारी थी, क्योंकि मैंने बात करी थी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जीरो से शुरू करूंगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ा। तो ये एक बात मैं कह सकता हूँ कि स्कूल लेवल तक इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि स्कूल लेवल तक इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो गाइस, अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल की। कंपटीशन लेवल के लिए इतना नाउन काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर आपको नाउन के यूजेस पता होने चाहिए, वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक आपको नाउन की इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी, जब तक आपको नाउन का एक्चुअल में यूज नहीं आएगा, तब तक आप एरर्स के क्वेश्चंस, खास करके एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ बच्चे ऐसे जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी इंग्लिश की स्किल डेवलप करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या फिर कोई सा भी टॉपिक हो, उनको अपनी नॉलेज गेन करनी होती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस बच्चे ने ये वीडियो एंड तक देखी है, या फिर जो बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, या फिर जो लर्नर इंग्लिश के बारे में या फिर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहता है, तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर पार्ट 1 हमने देख लिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें सर कॉम्पिटिटिव लेवल का देखना है और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नाउन के बारे में पता होनी चाहिए। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देखिएगा एक भी कमेंट आ गया ना, जिस स्टूडेंट ने एक भी कमेंट कर दिया ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जो स्टूडेंट एंड तक मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि इस तरह से भी नाउन को पढ़ा जा सकता है, कि एक बार पढ़ने के बाद में आपको पूरी ज़िंदगी भर वापस से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।